साथियों नमस्कार। आज हम करेंगे राजस्थान का अपवाह तंत्र। राजस्थान का अपवाह तंत्र। ठीक है साथियों, तो इसमें क्या है कि जो अपवाह तंत्र है वो दो भागों में बटा है। अपवाह तंत्र इसे क्या है साथियों, दो भागों में बटा गया है। एक तो है साथियों अनुवर्ती दूसरा है परवर्ती। ठीक है साथियों, और इधर बांटा गया है इसे पूर्ववर्ती। नंबर 1 पूर्ववर्ती, नंबर 2 पे है पूर्वारोपित। ठीक है साथियों, इसको अनुवर्ती और परवर्ती अपवाह तंत्र ये है, और इसको पूर्ववर्ती और पूर्ववर्ती। ठीक है साथियों, मैं इसको साफ कर देता हूँ। आगे है अरावली पर्वत राज्य में जल विभाजन का कार्य करता है। अरावली पूर्व ढलानों से उद्गम नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र, और जबकि पश्चिम ढलानों से अरब सागर। इसमें बताया गया है कि जैसे ये राजस्थान बना हुआ साथियों, तो इसमें क्या है कि ये अरावली निकलती है। जैसे ये राजस्थान को दो भागों में बांटती है। राजस्थान के जल विभाजन का कार्य करती है। ठीक है साथियों, और अरावली राजस्थान को दो भागों में बांटती है। अरावली, ठीक है साथियों, इसमें क्या है कि मैं इसको साफ कर देता हूँ। आगे है जो अरावली के पूर्वी ढलानों से नदियां बंगाल की खाड़ी में जाती है। यानी अरावली के पूर्वी ढलानों से जिन नदियों का जो उद्गम होता है वो बंगाली खाड़ी के अपवाह तंत्र है। पूर्वी ढलानों से जिन नदियों का उद्गम होता है, ठीक है साथियों, वो बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र, वो बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र है। यानी ये नदियाँ जिनका अरावली के पूर्व ढलानों से उद्गम होता है वो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, और जिनका अरावली के पश्चिमी ढलानों से उद्गम होता है। ठीक है साथियों, वो अरब सागर में जाके गिरती है। अरब सागर में गिरती है। ठीक है साथियों, इसमें यही बताया गया है अरावली के जो पूर्वी ढलानों से नदियों का उद्गम होता है या निकलती है वो बंगाली खाड़ी के अपवाह तंत्र यानी बंगाली खाड़ी में गिरती है, और जिन अरावली के पश्चिमी ढलानों से उद्गम होता है वो अरब सागर में जाके गिरती है। ठीक है साथियों, इसको साफ कर देता हूं मैं। आगे है राजस्थान में 3 प्रकार के बर्तन, यानी राजस्थान
में राजस्थान में 3 प्रकार के अपवाह तंत्र है। नंबर 1 अरब सागर अपवाह तंत्र। नंबर 2 बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र। नंबर 3 है आंतरिक प्रवाह तंत्र। ये साथियों राजस्थान के अंदर 3 है, एक तो अरब सागर के अपवाह तंत्र है, एक बंगाली खाड़ी का और एक आंतरिक अपवाह तंत्र। तो साथियों आज करेंगे अरब सागर। ठीक है साथियों। अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां। अरब सागर। ठीक है साथियों, इसमें नंबर 1 पे है लूणी नदी। ठीक है साथियों। और इसमें अरब सागर की लूणी नदी है, साबरमती है, माही है और पश्चिमी बनास और सुकेल है। इसमें नंबर 2 पे है साबरमती नंबर 3 पे है माही नदी। नंबर 4 पे है सुकेल और नंबर 5 पे है पश्चिमी बनास। ये 5 नदियां अरब सागर का। ठीक है साथियों। इसमें से सबसे पहले आज करेंगे लूणी नदी। ठीक है साथियों। लूणी नदी नागपाड़िया अजमेर से कहाँ से निकलती है? इसका उद्गम नागपहाड़ी अजमेर। ठीक है साथियों, अजमेर से निकलती है। ठीक है साथियों, निकलती है। और ये साबरमती नदी के रूप में गोविंदगढ़ अजमेर में पुष्कर से आने वाली सरस्वती नदी विलय के बाद लूणी नदी बन जाती है। यानी जहाँ से निकलती है वो साबरमती नदी के रूप में निकलती है। कहाँ? जहाँ से लूणी नदी निकलती है नाग पहाड़ अजमेर से, ये साबरमती के रूप में कहाँ से? नाग पहाड़ी अजमेर से। उसके बाद में गोविंदगढ़ अजमेर में पुष्कर से आने वाली सरस्वती नदी की विलय पुष्कर से आने वाली सरस्वती नदी के विलय के बाद सरस्वती नदी के विलय के बाद यह लूणी नदी बन जाती है। क्या बन जाती है? लूणी नदी बन जाती है। ठीक है सर, बन जाती है। इसमें क्या बताया कि लूणी नदी का उद्गम नागपहाड़ी अजमेर से निकलती है और साबरमती के रूप में निकलती है। और पुष्कर से आने वाली सरस्वती नदी है सरस्वती नदी के विलय के बाद यह लूणी नदी बन जाती है। ठीक है साथियों, लूणी नदी अजमेर, नागौर, जोधपुर, पौड़ी, जालौर और बाड़मेर जिलों में प्रवाहित होती है। लूणी नदी अजमेर, नागौर, पौड़ी, जालौर, बाड़मेर
जोधपुर 1 2 3 4 5 6, अजमेर, नागौर, जोधपुर, पौड़ी, जालोर और ठीक है साथियों, इन जिलों में प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। ठीक है साथियों। बालोतरा बाड़मेर तक लूनी नदी का पानी मीठा, इसके बाद पानी खारा हो जाता है। इसमें बताया बालोतरा, बालोतरा बाड़मेर तक पानी मीठा है, इसके बाद पानी जो है खारा हो जाता है। ठीक है साथियों, खारा हो जाता है। बालोतरा में लूनी नदी का सर्वाधिक बाढ़ आने की संभावना रहती है। बालोतरा में लूनी नदी से सर्वाधिक, यानी बालोतरा में लूनी नदी से बाढ़ की संभावना रहती है, बाढ़ की संभावना रहती है। ठीक है साथियों, इसको मैं एक बार साफ कर देता हूँ। लूनी नदी का उद्गम स्थल नागपाड़ी अजमेर से निकलती है, सागरमती के रूप में निकलती है। पुष्कर से आने वाली सरस्वती नदी के विलय के बाद यह लूनी नदी बनती है, और लूनी नदी अजमेर, नागौर, पौड़ी, जालोर, बाड़मेर, जोधपुर आदि में प्रवाहित होती है, और बालोतरा बाड़मेर तक इसका पानी मीठा है, और इसके बाद पानी खारा हो जाता है, और बालोतरा में लूनी नदी से बाढ़ आने की संभावना ज़्यादा रहती है। ठीक है साथी, इसको मैं साफ कर देता हूँ एक बार। अरब सागरीय प्रवाह तंत्र, ठीक है। साथियों आगे है लंबाई नदी, लूनी नदी कच्छ के रण में गुजरात में मिली, यानी लूनी नदी है वो नदी कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, यानी कच्छ के रण गुजरात में ये विलय हो जाती, मिल जाती। इसकी कुल लंबाई 350 किलोमीटर, राज्य में 331 किलोमीटर है। लंबाई साथियों इसकी 350 किलोमीटर, और राज्य में इसकी लंबाई है 300, राज्य में 331 किलोमीटर, 350 किलोमीटर साथियों, और 331 किलोमीटर राजस्थान में चलती है। तो साथियों, और ये रंगाई और छपाई के कारण लूनी नदी है वो नदी रंगाई प्लस छपाई के कारण प्रदूषित होती है। ठीक है साथियों, प्रदूषित होती है। ठीक है साथियों, इसको मैं एक बार साफ कर देता हूँ। आगे है लूनी नदी की सहायक नदियाँ, लूनी नदी की सहायक नदियाँ। इसकी एक ट्रिक का साथियों मैं बता दूँ, ट्रिक है कि मिली बांसु मिली बांसु जागू जोदड़ी सा मीगो लीलड़ी मीठड़ी, मीगो लीलड़ी
बा से मिली बांडी, बांडी सू से सूखड़ी, जा से जवाई, गु गुहिया, या जे से जोदड़ी से जोदड़ी आ गई, और सा से साथियों सांगी, सांगी। ठीक है साथियों, ट्रिक है मिली बासियों जागूं जोदड़ी सा, मिली बासियों जागूं जोदड़ी सा, ये ट्रिक है। मी से मीठड़ी है, ली से लीलड़ी है, बा से बांडी है, सू से सूखड़ी है, जा से जवाई है, और गु से गुहिया है, जोदड़ी से जोदड़ी, सा से सांगी है। ये दो नदियां हैं साथियों, ये लूणी की सहायक नदियां हैं। अगर मी, ठीक है साथियों, आपने देख लिया होगा, इसको मैं एक बार साफ कर देता हूँ साथियों। लीलड़ी अजमेर से निकलती है। उद्गम स्थल लिख देता हूँ साथियों, उद्गम स्थल, ये है लीलड़ी, ये निकलती है साथियों अजमेर से, अजमेर। और उद्गम स्थल और विलेय पाली जिले में, पाली जिले में। ठीक है साथियों, दूसरी है मीठड़ी, ये है साथियों खारिया पाड़ी, खारिया, और आगे कौन से जिले में, जालोर में विलय हो जाती है। ठीक है साथियों, नंबर 2, नंबर 3 बांडी, ये साथियों निकलती है पश्चिमी अरावली पहाड़ी से, ये निकलती है पाली से, और मिलती है बाड़मेर में विलय हो जाता है इसका। ठीक है साथियों, नंबर 4 पे है सूखड़ी, ये निकलती है देसूरी पाली, देसूरी पाली, और इसका विलय हो जाता है बाड़मेर। ठीक है साथियों, आगे है जवाई, ठीक है साथियों, जवाई ये है गोरिया गांव पाड़ी, इसका विलय है बाड़मेर। नंबर 6 पे है सांगी, या संगाई, ये है साथियों निकलती है जालोर से, ये मिलती कहाँ है, बाड़मेर। ठीक है साथियों, ये भी बाड़मेर में है। एक है 7 जोजड़ी, ये है नागौर से, ठीक है साथियों, और ये जोधपुर में विलय हो जाती है। नंबर 8 पे है साथियों, यहाँ कर देता हूँ नंबर 8 पे है गुहिया, उद्गम। ठीक है साथियों, कहाँ होता है इसका, अजमेर, और विलय, ठीक है साथियों, इसका विलय होता है इसका पाली। ठीक है साथियों, ये जो लूणी की सहायक नदियाँ थी, लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी, सूखड़ी, जवाई, सांगी, जोदड़ी और ये गुहिया, 8 इसकी सहायक नदियाँ थी। ये कहाँ से निकलती है, कहाँ विलय होता है, मैंने इसका अलग अलग बता दिया है। ठीक है साथियों।
इसको मैं साफ कर देता हूँ। ये अरब सागरी है। ठीक है साथियों, आगे है लूनी नदी पर बांध। लूनी नदी पे हेमा बांध है, सरदार सरोवर बांध है, और जवाई बांध है, और बाकड़ी बांध है। बांध, बांध, लूनी नदी। ठीक है साथियों, इस पे हेमा बांध, सरदार सरोवर बांध, जवाई बांध और बाकड़ी बांध। हेमावास बांध और सरदार सरोवर, सरदार संबंध बांध, जवाई बांध, जवाई बांध और बाकड़ी बांध, बाकड़ी बांध। ये 4 बांध, 4 बांध आगे से। ठीक है साथियों, हेमा बांध है, सरदार सरोवर है, जवाई बांध और बाकड़ी बांध है। ठीक है साथियों, आगे है जवाई बांध है वो साथियों पाली में पड़ता है, पाली में। और ठीक है साथियों, ये जो सुकड़ी बाकड़ी बांध है वो साथियों बाकड़ी बांध। ठीक है साथियों, तो बांध में से हेमावास बांध, सरदार सरोवर बांध, जवाई बांध और बाकड़ी बांध। और इसमें लूनी नदी का आ गया साथियों, लूनी नदी। ठीक है साथियों, लूनी नदी का जो सहायक नदियाँ थी वो मैंने करवा दी है। और कल करते हैं साथियों एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।